बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद राना बिलाल। डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक सीमेंट इंडस्ट्री के हवाले से है। सबसे पहले मैं सीमेंट के बैकग्राउंड यानी इसकी अर्ली हिस्ट्री को डिस्कस करूंगा। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं। द इन्वेंशन ऑफ सीमेंट इज एट्रीब्यूटेड टू इंग्लिश मैसन जोसेफ एस्पेडिन। सीमेंट जो है ये बहुत अरसा पहले से ही जाना जाता है। 1824 में जोसेफ एस्पेडिन ने सीमेंट को पोर्टलैंड सीमेंट की सूरत में इंट्रोड्यूस करवाया। He heated a mixture of limestone, clay and water. It becomes hard stone-like mass. He called the product Portland cement. इसने लाइमस्टोन और क्ले का मिक्सचर लिया, इसको स्ट्रांगली हीट किया और इसमें वाटर को ऐड किया, इसको कुछ देर के लिए पड़ा रहने दिया तो ये हार्ड होकर स्टोन लाइक मैस की शक्ल अख्तियार कर गया जो पोर्टलैंड रॉक से रिजेम्बलेंस रखता था। इसकी बेस पर इसने इसको पोर्टलैंड सीमेंट का नाम दिया। पोर्टलैंड सीमेंट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइम obtained from limestone, silica, iron oxide and alumina. पोर्टलैंड सीमेंट लाइम, सिलिका, आयरन ऑक्साइड और एलुमिना का मिक्सचर है। अब नेक्स्ट है हमारे पास कंपोजिशन ऑफ पोर्टलैंड सीमेंट। इस टेबल में पोर्टलैंड सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स दिखाए गए हैं। लाइम 62%, सिलिका 22%, एलुमिना 7.5%, मैग्नीशिया 2.5%, आयरन ऑक्साइड 2.5%, सल्फर ट्राइऑक्साइड 1.5%, सोडियम ऑक्साइड 1% एंड पोटाशियम ऑक्साइड 1%। ये पोर्टलैंड सीमेंट के कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं। अब हम सीमेंट को डिफाइन करते हैं। द बर्निंग ऑफ एन इंटीमेट मिक्सचर ऑफ कैलकेरियस मटेरियल एंड आर्जिलेशियस मटेरियल्स एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर gives a product called clinker, which is ground with 2% gypsum to produce a fine powder known as cement. जब आप कैलकेरियस और आर्जिलेशियस मटेरियल के इंटीमेट मिक्सचर को एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पर बर्न करते हैं तो क्लिंकर्स बनते हैं। फिर इसको ग्राइंड करते हैं और 2% जिप्सम ऐड करते हैं तो हमें फाइन पाउडर हासिल होता है जिसको हम सीमेंट कहते हैं। अब एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ सीमेंट्स, जो एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट्स सीमेंट के अंदर मौजूद होते हैं, इनमें लाइम विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम लाइमस्टोन, सिलिका और एलुमिना। सिलिका और एलुमिना हम क्ले से हासिल करते हैं। अब नेक्स्ट, सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन कौन से रॉ मटेरियल्स की ज़रूरत होती है। हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल्स हैं जिनको हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज़ करते हैं। कैलकेरियस मटेरियल्स, आर्जिलेशियस मटेरियल्स एंड जिप्सम। कैलकेरियस रॉ मटेरियल्स। कैलकेरियस रॉ मटेरियल्स के सोर्सेस हैं लाइमस्टोन, मार्बल, चाक्स, मैरीन शेल, जिनको हम एज ए सोर्स ऑफ लाइम यूज करते हैं। कैलकेरियस मटेरियल्स को हम लाइमस्टोन, मार्बल, चाक्स और मैरीन शेल से हासिल करते हैं। आर्जिलेशियस रॉ मटेरियल्स में क्ले, शेले, स्लेट, ब्लास्ट फर्नेस स्लैग। दे प्रोवाइड एसिडिक कंपोनेंट्स सच एज एल्यूमिनेट्स एंड सिलिकेट्स। जिप्सम 2% जिप्सम को हम यूज करते हैं टू इंक्रीज द सेटिंग टाइम ऑफ सीमेंट। ये वो रॉ मटेरियल्स हैं जो हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए हम 2 प्रोसेसेस यूज करते हैं, एक ड्राई प्रोसेस और दूसरा वेट प्रोसेस है। अब कौन सा प्रोसेस हम सीमेंट मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज करते हैं, ये 3 फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। फर्स्ट है फिजिकल कंडीशन ऑफ रॉ मटेरियल। हमारे रॉ मटेरियल की फिजिकल कंडीशन कैसी है, वो सॉफ्ट मटेरियल है या हार्ड मटेरियल है। इससे हमें पता चलेगा कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करें। सेकंड वन इज
लोकल क्लाइमेट कंडीशन ऑफ फैक्ट्री, इसकी क्लाइमेट कंडीशन से पता चलेगा कि हम कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। एंड थर्ड वन इज द प्राइस ऑफ फ्यूल। ये वो तमाम फैक्टर्स हैं जो डिसाइड करते हैं कि हम सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे। पाकिस्तान में सीमेंट की मैन्युफैक्चरिंग के लिए वेट प्रोसेस को यूज किया जाता है। ड्राई प्रोसेस नीड्स एक्सेसिव फाइन ग्राइंडिंग। ड्राई प्रोसेस में बहुत ज़्यादा ग्राइंडिंग की ज़रूरत होती है। अगर हार्ड मटेरियल है तो इसको ड्राई प्रोसेस ही सूट करता है। वेट प्रोसेस में क्योंकि हम वाटर को यूज़ करते हैं विच इज़ फ्री फ्रॉम डस्ट, ग्राइंडिंग इज़ ईजियर। वेट प्रोसेस में ग्राइंडिंग ईजिली हो जाती है। कंपोजिशन ऑफ सीमेंट कैन ईजिली बी कंट्रोल्ड। वेट प्रोसेस में हम सॉफ्ट मटेरियल को यूज़ करते हैं और ड्राई प्रोसेस में हम हार्ड मटेरियल को यूज़ करते हैं। वेट प्रोसेस, दीज आर डिफरेंट स्टेजेस which are used in wet process. First one is crushing and grinding of raw material. Second one is mixing of raw materials. Third one is heating the slurry in rotary kiln. And fourth one is clinker formation. And fifth one is mixing and grinding of clinker with gypsum. Crushing and grinding. रॉ मटेरियल इज क्रश्ड इनटू सुइटेबल साइज। सबसे पहले रॉ मटेरियल को सुइटेबल साइज में क्रश करते हैं। अब क्रशिंग के बाद हम रॉ मटेरियल की ग्राइंडिंग करते हैं। रॉ मटेरियल इज ग्राइंडेड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर बाय रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल और बाय ट्यूब मिल्स। स्मॉल पीसेस को हम वाटर की मौजूदगी में ग्राइंड करते हैं या रोटेटिंग सिलेंड्रिकल बॉल के ज़रिए या ट्यूब मिल्स के ज़रिए जो स्टील बॉल्स पर मुश्तमिल होती हैं। इसके बाद हमारा मटेरियल पेस्ट की फॉर्म में आ जाता है। अब हमारे पास सेकंड स्टेज जो है वो है मिक्सिंग ऑफ रॉ मटेरियल। अब हम रॉ मटेरियल को मिक्स करेंगे। हम 75% लाइमस्टोन जो पाउडर फॉर्म में होता है, इसको 25% क्ले जो पेस्ट की फॉर्म में होता है, इसको मिक्स करते हैं तो हमें एक मिक्सचर हासिल होता है। अब इस मिक्सचर को हम ग्राइंड करते हैं और होमोजेनाइज्ड करते हैं तो हमें एक पेस्ट लाइक मटेरियल हासिल होता है जिसको हम स्लरी कहते हैं। स्लरी कंटेन्स 35% to 45% वाटर। स्लरी 35 से 45% वाटर पर मुश्तमिल होता है। अगर हम वाटर को इसमें से 35 से 45% ही रखें तो इसको एवेपोरेट करने के लिए हमें ज़्यादा हीट की ज़रूरत होगी, जिससे फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज़्यादा होती है। तो इस फ्यूल कंजम्पशन से बचने के लिए हम स्लरी को फिल्टर करते हैं 20 से 30%। आफ्टर फिल्ट्रेशन वाटर कंटेंट रिमेन्स 20 to 30%। फिल्ट्रेशन के बाद अब वाटर कंटेंट 20 to 30% रह जाते हैं। अब नेक्स्ट स्टेज है हीटिंग द स्लरी इन रोटरी किल्न। अब स्लरी को हीट करने के लिए हम कन्वेयर के ज़रिए रोटरी किल्न में लेकर जाते हैं। यह आपके सामने रोटरी किल्न है। रोटरी किल्न इज अ लार्ज सिलेंडर। रोटरी किल्न एक बहुत बड़ा सिलेंडर है। इसकी लेंथ 300 से 500 फीट होती है और इसका डायामीटर 8 से 15 फीट होता है। मेड ऑफ स्टील एंड लाइंड इनसाइड विथ फायर ब्रिक्स। यह स्टील का बना होता है और इसके अंदर फायर ब्रिक्स लगी होती हैं जो हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करती हैं। इट इज क्लाइंड एट एन एंगल ऑफ 5 to 10 डिग्री। आप देख सकते हैं कि ये एक साइड से थोड़ी सी ऊपर की तरफ है और दूसरी साइड से थोड़ी सी नीचे है। इसका फायदा ये होता है जब ये मूव करती है तो चार्जेस जो हैं वो डाउनवर्ड मूव करते हैं। इट रोटेट्स एट अ रेट ऑफ 1 to 2 रेवोल्यूशन पर मिनट।
ये 1 मिनट में 1 से 2 बार रोटेट करती है। द स्लरी इज हीटेड बाय नेचुरल गैस। इसे हीट करने के लिए नेचुरल गैस को यूज करते हैं। द स्लरी स्लोली मूव डाउन एंड हॉट गैस मूव अप इन द किल्न। द स्लरी टेक्स 2 to 3 hours टू कंप्लीट द जर्नी इन द किल्न। रॉ मटेरियल को किल्न के अंदर 2 से 3 घंटे लगते हैं। रोटरी किल्न के अंदर डिफरेंट टेम्परेचर जोन्स होते हैं। अब हम इनको स्टडी करते हैं। टेम्परेचर जोन्स इन रोटरी किल्न। फर्स्ट वन ड्राइंग जोन और प्री हीटिंग जोन होता है। ये मिनिमम टेम्परेचर जोन होता है। उसके बाद डिकम्पोजिशन जोन, ये मॉडरेट टेम्परेचर जोन होता है। उसके बाद बर्निंग जोन, ये मैक्सिमम टेम्परेचर जोन होता है। और उसके बाद लास्ट वन कूलिंग जोन होता है। ड्राइंग जोन में टेम्परेचर 500 डिग्री सेल्सियस होता है। डिकम्पोजिशन जोन में टेम्परेचर 800 to 900 डिग्री सेल्सियस होता है। बर्निंग जोन में टेम्परेचर 1500 डिग्री सेल्सियस होता है। और कूलिंग जोन में टेम्परेचर 150 to 200 डिग्री सेल्सियस होता है। प्री हीटिंग जोन में हाइड्रेशन होती है और क्ले डिकम्पोज होती है एल्यूमिना, सिलिका और आयरन ऑक्साइड में। डिकम्पोजिशन जोन में लाइमस्टोन की डिकम्पोजिशन होती है। इसमें हमें लाइम और कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती है। अब बर्निंग जोन में लाइम सिलिका से रिएक्ट करके कैल्शियम सिलिकेट बनाता है। एल्यूमिना से रिएक्ट करके कैल्शियम एल्यूमिनेट बनाता है। और आयरन ऑक्साइड से रिएक्ट करके कैल्शियम फेराइट बनाता है। कूलिंग जोन में चार्ज की कूलिंग होती है। अब नेक्स्ट स्टेज हमारे पास है क्लिंकर फॉर्मेशन। फाइनल प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम रोटरी किल्न इज कॉल्ड क्लिंकर। अब जो फाइनल प्रोडक्ट हमें रोटरी किल्न से हासिल होती है इसको क्लिंकर कहते हैं। ये ग्रे या ग्रीनिश ब्लैक बॉल्स की शक्ल में होते हैं, वेरिंग इन साइज फ्रॉम स्मॉल नट्स टू पीस। अब लास्ट स्टेज है हमारे पास ग्राइंडिंग क्लिंकर विद जिप्सम। द क्लिंकर्स आर एयर कूल्ड एंड फाइनली ग्राइंडेड। अब हम क्लिंकर्स को कूल करते हैं। 2% जिप्सम इन फाइन पाउडर्ड फॉर्म इज मिक्स्ड विद क्लिंकर। अब हम इसमें 2% जिप्सम को मिक्स करते हैं। फाइनली सीमेंट इज पंप्ड टू स्टोरेज सिलोस। अब जो फाइनल सीमेंट जो हमें हासिल हुआ है इसको स्टोरेज सिलोस में स्टोर करते हैं। अब लास्ट में सीमेंट को पेपर बैग्स में पैक किया जाता है। सेटिंग ऑफ सीमेंट। सेटिंग ऑफ सीमेंट क्या होती है? जब हम सीमेंट को वाटर के साथ मिक्स करते हैं और इसको कुछ देर के लिए रख देते हैं तो वो हार्ड हो जाती है। इस हार्डनिंग को हम सेटिंग ऑफ सीमेंट कहते हैं। बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन में जो सीमेंट यूज होती है वो इसकी सेटिंग टाइम पर बेस करती है। अब सेटिंग ऑफ सीमेंट में जो रिएक्शंस टेक प्लेस होते हैं अब हम इनको स्टडी करते हैं। रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन 24 आवर्स। जब हम वाटर को सीमेंट में मिक्स करते हैं तो कुछ देर बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेशन शो करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है और कोलाइडल जेल बनाता है जिसका फार्मूला है 3CaAl2O3.6H2O। This gel reacts with gypsum to form crystals of calcium sulfoaluminate. Its formula is 3CaAl2O3.3CaSO4.2H2O। जब हम वाटर को सीमेंट में मिक्स करते हैं तो कुछ देर बाद ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट हाइड्रेशन शो करता है, वाटर को एब्जॉर्ब करता है जिससे कोलाइडल जेल बनती है। अब जेल आहिस्ता आहिस्ता क्रिस्टलाइज होती है और जिप्सम के साथ रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फो एल्यूमिनेट के क्रिस्टल्स बनाती है।
reactions taking place between 1 to 7 days. The hydrolysis of tricalcium silicate and tricalcium aluminate give calcium hydroxide and aluminium hydroxide. अब ट्राइकैल्शियम सिलिकेट और ट्राइकैल्शियम एल्यूमिनेट की हाइड्रोलिसिस होती है, जिसके नतीजे में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस होते हैं. These hydroxides get studded in colloidal gel and fill the holes, thus hardening take place and cement sets to very hard mass. अब ये हाइड्रोक्साइड्स कोलाइडल जेल में धंस जाते हैं और होल्स को फिल कर लेते हैं और इस तरह हार्ड मास बन जाता है. इसमें वाटर आहिस्ता आहिस्ता एवेपोरेट करता है और अब सीमेंट बहुत हार्ड मास बन जाती है. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अल्लाह हाफिज़.